नमस्कार, मैं अंशुमान गौड़ एजी की शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। महान साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपनी विशिष्ट काव्य शैली के कारण हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य की वह अनमोल निधि है जो उसे समृद्ध किए हुए है। न सिर्फ एक महान साहित्यकार अपितु एक महान व्यक्ति के रूप में वह हमारे हृदयों में अपना स्थान बनाए हुए हैं। आज हम निराला जी के ही जीवन, व्यक्तित्व, साहित्य और उसकी विशेषताओं तथा साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान और महत्व पर एक दृष्टि डालेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विक्रम संवत 1953 अर्थात 21 फरवरी 1896 को बंगाल की महिषादल रियासत में हुआ था, जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में स्थित है। इनके जन्म को लेकर अनेक मत प्रचलित हैं। इनके कहानी संग्रह लिली में इनकी जन्म तिथि 21 फरवरी सन 1899 प्रकाशित है। काफ़ी वाद विवाद और मंथन के पश्चात विद्वानों ने इनका जन्म वर्ष 1896 ही स्वीकार किया है। निराला जी अपना जन्म बसंत पंचमी को ही मानते थे। इनके माता पिता ने बचपन में इनका नाम सूर्य कुमार रखा था, लेकिन काव्य शास्त्र में पदार्पण के बाद इन्होंने अपना नाम बदलकर सूर्य कुमार के स्थान पर सूर्यकांत रख लिया। बाद में अपने निराले स्वभाव के चलते ही उन्होंने निराला उपनाम भी अपने नाम के साथ जोड़ लिया। इस प्रकार वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए। इनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव के रहने वाले थे और बंगाल की महिषादल रियासत में सिपाही की नौकरी करते थे। जब निराला जी 3 वर्ष के थे तब ही इनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया, जिससे बचपन में ही यह मां की ममता से वंचित हो गए। इनकी माताजी की मृत्यु के पश्चात इनकी संपूर्ण देखभाल की जिम्मेदारी इनके पिताजी ने ही उठाई। निराला जी के युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते इनके पिता का भी देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के पश्चात घर की संपूर्ण जिम्मेदारी का बोझ इनके सिर पर आ गया। कम उम्र में ही इनका विवाह रायबरेली जिले के डलमऊ के पंडित रामदयाल की पुत्री मनोहरा देवी से हो गया। इनकी पत्नी सुंदर और शिक्षित थी तथा उन्हें संगीत का भी अभ्यास था। निराला जी की 2 संतानें थीं, जिनमें एक पुत्र व एक पुत्री थी। अपने पिता की छोटी सी नौकरी होने के कारण इन्हें समाज में कई बार तिरस्कृत भी होना पड़ा। इन्होंने अपने जीवन में सदैव आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में इनकी पत्नी, चाचा, भाई और भाभी का निधन हो गया। इसके कुछ समय पश्चात इनकी पुत्री सरोज का भी स्वर्गवास हो गया, जिसने इन्हें भीतर तक झकझोर दिया। इनका अपने पुत्र से सदैव वैचारिक मतभेद रहा, परंतु अपने जीवन की इन समस्त कठिनाइयों व संघर्षों के बाद भी इन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। निराला जी बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे। वह जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव से परे थे। इनकी रुचि घूमने, खेलने, तैरने और कुश्ती लड़ने में थी। संगीत में भी इनकी विशेष रुचि थी। वह एक दार्शनिक, समाज सुधारक और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। इनमें करुणा, दानशीलता व संवेदनशीलता का भाव भरा हुआ था। वह श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर से विशेष रूप से प्रभावित थे। प्रारंभ से ही इन्हें रामचरितमानस बहुत प्रिय था। निराला जी स्वभाव से अक्खड़, फक्कड़ और उदार चेता थे, पर इन सबसे ऊपर वह वास्तव में महामानव थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बांग्ला भाषा में हुई। औपचारिक विद्यालय शिक्षा में वह हाई स्कूल तक ही पढ़ सके। इसके पश्चात उन्होंने स्वाध्याय के बल पर ही संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा का अध्ययन किया। अपनी पत्नी के आग्रह पर उन्होंने हिंदी भाषा का भी गहन अध्ययन किया। निराला जी की पहली नियुक्ति महिषादल राज्य में ही हुई। इन्होंने अधिक समय तक यह नौकरी नहीं की। इसके बाद वह संपादन, स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य की ओर प्रवृत्त हुए। उन्होंने कोलकाता से प्रकाशित समन्वय का संपादन किया तथा मतवाला के संपादक मंडल में भी कार्य किया। इसके बाद वह लखनऊ आ गए। लखनऊ के गंगा पुस्तक माला नामक संस्था के कार्यालय में इनकी नियुक्ति हुई। वह उस संस्था की मासिक पत्रिका सुधा से लंबे समय तक जुड़े रहे। इसके पश्चात इन्होंने इलाहाबाद में रहकर ही स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य किया। निराला जी का रचना संसार विविध है।
उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में साहित्य रचना की। निराला जी ने सन 1920 के आसपास से अपना साहित्य लेखन प्रारंभ किया। उनकी पहली रचना जन्मभूमि का प्रकाशन प्रभा नामक मासिक पत्र में जून 1920 ईस्वी में हुआ। उनका पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण अक्टूबर 1920 में मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुआ तथा उनका पहला कविता संग्रह 1923 में अनामिका नाम से प्रकाशित हुआ। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका द्वितीय, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य काकली आदि। इनके उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिया, चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली, इंदुलेखा। इनके उपन्यासों में काले कारनामे, चमेली और इंदुलेखा अपूर्ण ही रहे। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं लिली, सखी, सुकुल की बीबी, चतुरी चमार और देवी। इनकी निबंध व आलोचनात्मक रचनाएं हैं रविंद्र कविता कानन, प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक और चयन। इनका बालोपयोगी साहित्य है भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भीष्म, महाराणा प्रताप, ईसब की नीति कथाएं। इनकी पुराण कथाएं हैं महाभारत, रामायण की अंतर कथाएं। इनका अनुवाद साहित्य है रामचरितमानस, विनय भाग, जो कि खड़ी बोली हिंदी में पद्यानुवाद है, आनंद मठ, जो कि बांग्ला से गद्यानुवाद है, विश्ववृक्ष, कृष्णकांत का वसीयतनामा, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, राजरानी, भारत में विवेकानंद। इनकी समस्त रचनाओं का निराला रचनावली नाम से 8 खंडों में प्रकाशन हुआ है। इलाहाबाद से निराला जी का विशेष अनुराग लंबे समय तक बना रहा और इसी शहर के दारागंज मोहल्ले में उनके मित्र राय साहब के घर के पीछे बने एक कमरे में 15 अक्टूबर सन 1961 को साहित्य के महारथी निराला जी का स्वर्गवास हो गया। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। भले ही उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई, परंतु वह मूल रूप से कवि ही थे। उनकी कविता में विषय की विविधता और नवीन प्रयोगों की बहुलता है। श्रृंगार, रहस्यवाद, राष्ट्र प्रेम, प्रकृति वर्णन के साथ साथ वर्ग भेद और शोषण के विरुद्ध विद्रोह, शोषित व दीनहीन लोगों के प्रति सहानुभूति का भाव तथा पाखंड और प्रदर्शन के प्रति व्यंग उनकी रचनाओं की प्रमुख विशेषता है। निराला जी ने अपनी कविताओं में कल्पना का सहारा कम लिया है और यथार्थ को ही प्रमुखता के साथ चित्रित किया है। चित्रण कौशल इनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। अपनी रचनाओं में वह आंतरिक भाव और बाह्य जगत के दृश्य रूप का ऐसा जीवंत चित्र प्रस्तुत करते थे कि पाठक इनके माध्यम से निराला जी के मर्म तक पहुंच सकता था। इनकी रचनाओं में दार्शनिक भाव भी दिखाई देता है। इनके काव्य में बुद्धि और हृदय का अच्छा समन्वय है। छायावाद के साथ साथ रहस्यवाद और प्रगतिवाद के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। निराला जी की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। उसमें यत्र तत्र बांग्ला, उर्दू व फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग मिल जाता है। भाषा सरल, मुहावरेदार व प्रवाहपूर्ण है। इनकी प्रगतिवादी रचनाओं में सरल व सुबोध शैली, छायावादी व रहस्यवादी रचनाओं में क्लिष्ट व दुरूह शैली और हास्य व्यंग्यपूर्ण रचनाओं में हास्य व्यंग्य शैली मिलती है। श्रृंगार, वीर, रौद्र और हास्य रस का सुंदर और स्वाभाविक स्वरूप इनकी रचनाओं में मिलता है। परंपरागत काव्य छंदों से मुक्त छंद का प्रयोग इनकी रचनाओं में हुआ है, जो कि तुकांत और अतुकांत दोनों प्रकार के हैं। छंदों में लय और ध्वनि का विशेष ध्यान रखा गया है। इन्होंने अपने काव्य में विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया है। प्राचीन और नवीन दोनों प्रकार के उपमान इनकी रचनाओं में दिखाई देते हैं। अनुप्रास, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति व मानवीकरण अलंकार का प्रयोग इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। निराला जी हिंदी साहित्य के बहुप्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत के साथ इनका नाम भी हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में सम्मिलित किया जाता है। इन्हें
हिंदी काव्य में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी रचनाओं ने भारतीय सांस्कृतिक गौरव को प्रकट करने और राष्ट्रीय सजगता लाने का पुनीत कार्य भी किया है। इन्होंने काव्य जगत के भाव और शिल्प दोनों क्षेत्रों को नवीनता प्रदान की है। प्रख्यात साहित्यकार धर्मवीर भारती ने अपने एक स्मरण लेख में निराला जी की तुलना पृथ्वी पर गंगा उतारकर लाने वाले भागीरथ से करते हुए कहा था, भागीरथ अपने पूर्वजों के लिए गंगा लेकर आए थे, निराला अपनी उत्तर पीढ़ी के लिए। प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय बाल कवि आर्य ने निराला जी के महत्व को बताते हुए ये पंक्तियां लिखी थी। काव्य गगन का सूर्य निराला, छंदों का था तूर्य निराला, झंकृत स्वर का गान निराला, नाद शक्ति की तान निराला। निराला जी को छायावादी युग का कबीर, सांस्कृतिक चेतना का वैतालिक, मतवाला, महाप्राण और विद्रोही कवि आदि नामों से पुकारा जाता है। वास्तव में देखा जाए तो निराला जी अपने नाम के अनुरूप सचमुच ही निराले व्यक्तित्व के धनी थे। अपनी रचनाओं के माध्यम से वह साहित्य प्रेमियों के हृदयों में सदैव जीवंत रहेंगे। आज हमने निराला जी के जीवन, व्यक्तित्व, साहित्य तथा उनके योगदान व महत्व पर एक दृष्टि डाली। मुझे आशा है यह आपके लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक रहेगा। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलिए। धन्यवाद।